So earthing or grounding is that process in which the extra charge or leakage charge is transferred to the earth. ठीक है, कैसे जाता है साहब? इसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले अर्थिंग का सिंबल समझ लेते हैं। अर्थिंग का सिंबल क्या होता है? दिस इज द सिंबल ऑफ अर्थिंग। ठीक है, एक बड़ी लाइन, फिर थोड़ी छोटी लाइन, फिर उससे छोटी लाइन, छोटी लाइन, ये इसका सिंबल होता है अर्थिंग का या ग्राउंडिंग का। ठीक है, अब होता क्या है, जैसे बारिश के दिनों में मान लीजिए कि एक कूलर है, कूलर की बॉडी है आयरन वाला, और ठीक है यहाँ पे मान लीजिए फैन लगा देता हूँ, ये घूम रहा है। अब इसकी यहाँ पे जो प्लेट है, इसके थ्रू ये जो वायर्स जा रहे हैं, तो वायर्स होते होते आप जब सॉकेट में डाल रहे होंगे इसको, इस सॉकेट के अंदर, ये मान लीजिए 2 पिन वाला आपने लगा रखा है। ठीक, अब किसी तरह से मान लीजिए कि ऑल्दो इन वायर्स के ऊपर जो वायर हम यूज में लेते हैं इन स्विचेस के लिए, इन पर क्या लगी हुई होती है? प्लास्टिक की कोटिंग लगी हुई होती है। ड्यू टू सो मैनी रीजंस, किसी वजह से हीट होने के कारण, कहीं से कट होने के कारण ये वायर क्या हो गया, बीच में से कहीं कट हो गया, और ये पूरा जो बॉडी है वो आयरन की। तो मान लीजिए यहाँ से कट हो गया, तो कट होते ही जो कॉपर वायर है वो डायरेक्ट किसके टच में आ जाएगा? इस आयरन बॉडी के। इस आयरन बॉडी में होते ही, तो एक्चुअल हल्का सा कटा है तो सारी की सारी करंट तो यहाँ नहीं जाएगी, क्योंकि रास्ता तो और अवेलेबल दिख रहा है, तो मैक्सिमम करंट तो यहाँ आ जाएगी। लेकिन कुछ चार्ज इसकी बॉडी में भी, यानी कि कुछ इलेक्ट्रॉन इसकी बॉडी में भी फैल जाएंगे। उस वजह से होगा क्या, जैसे ही आप इस कूलर की बॉडी को टच करोगे, वो इलेक्ट्रॉन्स आप में से होते हुए फ्लो होंगे। आप में से जैसे फ्लो होंगे, आपको एक लगेगा बहुत भयंकर झटका। तो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पे जनरेट हुआ बिकॉज ऑफ दिस अनवांटेड सिचुएशन, तो इस चार्ज को बोला गया अनवांटेड चार्ज या लीकेज चार्ज। जो चार्ज लीक कर गया इस यहाँ पे कट आने के कारण या किसी भी इस तरह के रीजन के कारण। तो हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा हैवी अप्लायंसेस जितने भी होते हैं उसके अंदर एक थर्ड वायर भी दिया होता है, जो यहाँ पर ये जो ऊपर वाला सॉकेट है, छेद है, उसके अंदर जाता है। तो इस तरह की ओरिएंटेशन होती है हमारे घर के अंदर। तो यहाँ से एक क्या करते हैं कि हम एक वायर लेते हैं, और वायर के अंदर ये जो कनेक्शन होता है बेसिकली ये इस बॉडी से, ये इसका कनेक्शन किसी से नहीं होता, ये सिर्फ बॉडी से होता है। तो वो बॉडी से होने के कारण क्या होता है, इस बॉडी पे जो भी चार्ज है, और इसका कनेक्शन फाइनली इस वाले का, ध्यान से देखना, इसका कनेक्शन अर्थ से होता है। यानी कि इस वायर को डायरेक्टली बरी कर दिया जाता है, कहां पर? अर्थ के अंदर। या फिर इसको डायरेक्ट बरी नहीं करते, तो ये एक ऐसे प्रोसेस से ऐड होता है जहां पर फाइनली वो सिचुएशन अर्थ के अंदर जाकर के बरी हो रही हो। उससे होता क्या है कि ये जो भी एक्स्ट्रा चार्ज है इसमें बॉडी पे जो फैला चार्ज, वो इस बॉडी के वायर के थ्रू होता होता इस कॉपर प्लेट पर चला जाता है, और कॉपर प्लेट के थ्रू सारा वायर कहाँ पर, सारा चार्ज कहाँ पे चला जाता है? अर्थ के अंदर। तो करते कैसे हैं, इसके अंदर हम क्या करते हैं, जनरली अर्थ के अंदर एक गड्ढा खोदते हैं, वी डिग द अर्थ, ठीक है, 3, 4, 5 फीट तक, और फिर उसके अंदर एक जो कॉपर प्लेट होती है, थोड़ी सी थिक कॉपर प्लेट, उसको हम बरी करते हैं। इसके बीच बीच में कोयला, नमक इस तरह की फॉर्मेशंस डालते हैं, जिससे अंदर ही अंदर कंडक्टिविटी अच्छी खासी बनी रहे, मॉइस्चर अच्छी बनी रहे। तो जैसे ही वो वायर, ये प्लेट, ये रही वो प्लेट, तो इससे जो भी आप बॉडी वाले पार्ट्स यानी कि अर्थिंग वाले किसी भी वायर को टच करवाओगे, तो वायर क्योंकि कॉपर प्लेट है, तो इससे होता होता ये कहाँ पे चला जाएगा? इस अर्थ के अंदर। अर्थ के अंदर चला गया तो पूरा एक्स्ट्रा जो भी चार्ज था वो बच गया यहाँ। इसी तरह से आयरन जैसे प्रेस होती है जो आयरन वाली, तो उसके अंदर जब हम प्रेस करते हैं कपड़ों पर, उसके अंदर अगर कोई वायर कटा रह जाए तो भी हमें झटके आते हैं। या फिर मान लीजिए आगे से एकदम से एक्स्ट्रा करंट ऐसी आ गई या कहीं से जो करंट लीक हो रही है, तो उन सभी को
अर्थ में ट्रांसफर करने के प्रोसेस को बोलते हैं क्या, ग्राउंडिंग और अर्थिंग। ठीक, इसके सिंबॉलिकली इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि मान लीजिए अगर ये कोई बॉडी है, इसके अंदर, अच्छा अर्थ की एक अच्छी बात ये है, चार्ज चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, दोनों ही तरह के चार्ज अर्थ के अंदर चले जाते हैं। इन एक्चुअल में होता क्या है, एक्चुअल में हमेशा हम अर्थ का पोटेंशियल मानते हैं 0, और इसकी खासियत ये है कि आप इसको इनफाइनाइट टाइम्स तक इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करवा सकते हो, या इलेक्ट्रॉन बोलने की जगह इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स चार्ज प्रोवाइड करा सकते हो। अगर पॉजिटिव चार्ज है, मान लीजिए एक्स्ट्रा चार्ज क्रिएट हो गया बॉडी पर, और इसको हमने इसकी अर्थिंग करा दी, यानी कि अर्थ में पहुंचा रहे, तो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज इसके थ्रू फ्लो होता 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 अर्थ के अंदर चला जाएगा। एक्चुअल में पॉजिटिव चार्ज कभी फ्लो नहीं होता, आपको ध्यान देना है। तो बोलते यही है, बोलेंगे हम यही हर बार, अब जब भी मैं आगे भी डिफाइन करूंगा बोलूंगा यही, पॉजिटिव चार्ज यहाँ फ्लो हो गया वहां फ्लो हो गया। माइंड में आपको ध्यान रखना है, पॉजिटिव इज नथिंग बट द सीट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफर हो गए, एक इलेक्ट्रॉन मेरी जेब से निकल गया तो मैं कहूंगा कि मैं पॉजिटिव बन गया, जबकि जिसने इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में ले लिया वो नेगेटिव है। तो उसके पास तो कोई चीज है, वो चीज कौन है, इलेक्ट्रॉन। मेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं रह गया तो मैंने बोला कि मैं पॉजिटिव। तो ठीक इसी तरह से पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन की खाली जगह, जहां पर ये इलेक्ट्रॉन रह रहा था, ये इलेक्ट्रॉन यहां से उठ करके चला गया, तो इसको बताने के लिए कि भाई यहां से एक इलेक्ट्रॉन गया है, हमने इसको पॉजिटिव बोल दिया। तो वो कभी भी पॉजिटिव चार्ज उठ के नहीं आता। तो अब मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है, अर्थ एक ऐसी चीज है जिससे कितने भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिए जा सकते हैं या दिए जा सकते हैं, सप्लाई की जा सकती है या लिए जा सकते हैं। तो इस प्लस, जैसे ही यहाँ प्लस दिखेगा, अर्थ से एक्चुअल में हो क्या रहा होगा, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ निकल करके आएगा, इस वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन आएगा, और ये जो प्लस का मतलब मैंने क्या बताया, खाली जगह इलेक्ट्रॉन की, और इसमें आके फिट हो जाएगा, यानी कि प्लस और माइनस कैंसिल होकर के ये प्लस को गायब कर देगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा और इसको खत्म कर देगा। थर्ड आएगा, वो खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जबकि प्लस और माइनस पूरे कैंसिल होकर 0 ना बन जाए। अब इसका भी पोटेंशियल हो गया 0 और इसका भी पोटेंशियल हो गया 0, तो अब चार्ज का फ्लो होना बंद हो जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर नेगेटिव यहां पर है, तो फिर से मैंने बताया कि कितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अर्थ को दिए जा सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन तो खुद एक्चुअल में होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स इसके थ्रू, इस वायर के थ्रू अर्थ के अंदर जाएंगे, सीधे अर्थ के अंदर चल जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन चला गया, दूसरा चला गया, तीसरा चला गया, इस तरह से जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे एट वंस, वो सब एक्चुअल में एक्चुअल फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन्स का सिचुएशन में। तो आपको दो चीजें समझनी है, अगर होगा पॉजिटिव तो हम बोलते ही है कि अगर इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर आया है तो इसका मतलब करंट किधर फ्लो होती है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो हम क्या बोल रहे हैं कि एक्चुअल में करंट नीचे चली गई, इसका मतलब करंट किस डायरेक्शन में जा रही है, पॉजिटिव के डायरेक्शन में जा रही है। तो हमने बोला कि पॉजिटिव सारा चार्ज नीचे चला गया। ठीक इसी तरह से अगर नेगेटिव होगा तो इसके अंदर एक्चुअल में ये इलेक्ट्रॉन इसी रास्ते से नीचे चले जाएंगे। तो हम ये बोल देंगे कि करंट, जो कन्वेंशनल करंट है, उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन इधर से नीचे गए तो नीचे से ऊपर करंट फ्लो हो रही होगी, और जहां पॉजिटिव होगा वो करंट को नीचे फ्लो करवा देगा, और खुद करंट यानी कि कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन ऊपर से नीचे, और ये बन जाएगा न्यूट्रल इस स्टेट में। और इसके अंदर करंट किधर गई है, नीचे से ऊपर, और ये बन गया क्या, न्यूट्रल। तो दिस इज कॉल्ड ग्राउंडिंग और अर्थिंग। हाँ भाई, कितनों को समझ में आ गया? ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं, और नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या करेंगे हम, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, जिसमें मेन हमें जो करना है वो है इंडक्शन मेथड। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट इन नेक्स्ट क्लास।